स्वागत है आपका क्वेश्चन में सत्य में। तो देखिए आप लोगों के लिए फिर से मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। अगर आप लोग ने पहले वाला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया तो चैनल पर जाकर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। आप लोग इस मॉक टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपकी परीक्षा के एग्जाम से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 80 वस्तुओं का जो सीपी है वो 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। देखिए सारे क्वेश्चन हम क्या कराएंगे, शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, कोई भी बेसिक या कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए हम लोग इसका सीधे सीधे रेशियो बना लेते हैं। तो सीपी रेशियो एसपी क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, हमको लाभ बताना है। तो देखिए 5 की चीज 8 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, देखिए 3 का लाभ हुआ। कितने पर, वस्तु कितने, सीपी कितने की थी 5 की इंटू 100, तो कितने हो जाएगा 5 से काट देंगे 20 बार चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 का 60%, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, देखिए 60% का लाभ हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है और उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है, हाइट ऊंचाई दे रखी है हमारी 11 सेंटीमीटर दे रखी है। उसी के बाद बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा है। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन देखिए एक बार बेलन बना के दिखा दे तो बेलन कैसा होता है। देखिए बेलन होता है जो ये इस प्रकार का बेलन होता है। बेलन जो होता है ये इस प्रकार का बेलन होता है। इसमें देखिए जो ऊंचाई होती है ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये होती है त्रिज्या होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये आर होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो होती है उसको हाइट बोलती है। तो इसको देखिए हाइट दे रखी है 11 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ बोल रहा है। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ बोल रहा है, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ हो जाएगा उसमें देखिए ये नीचे की जो त्रिज्या होती है नीचे का इसका छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको बताना। अगर उसको भी ऐड करेंगे तो ये पूरा भी जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है संपूर्ण प्रश्न में। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h संपूर्ण। देखिए वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, संपूर्ण प्रश्न होता है 2πr, कोष्टक में h प्लस r होता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वक्रपृष्ठ देखिए हम लोगों को दे रखा है 968 दे रखा है, तो लगाएंगे 2π का मान रखेंगे 22/7 इंटू r हमको निकालना है, और h हमारा 11 दे रखा है। तो देखिए 11 से पहले हम इसको काटते हैं। क्या करते हैं, 11 से काटेंगे 11 × 88 और बचेगा 8, 11 × 88, 22 से काटेंगे 22 × 4 = 88, 2 से काट देंगे 2 बार चला जाएगा। तो देखिए r बराबर कितना आ जाएगा, देखिए r बराबर 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमारे देखिए इसकी त्रिज्या निकल के आ गई जो कि है 14 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहने वाला है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। एक छात्र ने 5/3 की जगह 3/5 से गुणा करा दिया, माने कि उसको हमको करवाना था 5/3 से, उसने करा दिया 3/5 से करवा दिया। तो देखिए इसमें कुछ भी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, जो भी संख्या दे रखा है अगर उसका उलट का पलट कर दिया तो उसमें क्या करना है, दोनों का हम लोगों को स्क्वायर कर देना। तो देखिए इसमें 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। एक बार आप लोगों को समझा देते हैं। मान लीजिए हम लोग संख्या दे रखी तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे दे रखा है इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम लेके, मान लेंगे कि वही हमारी संख्या होगी। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा ये 15 आ जाएगी। मान लीजिए हमारी कोई संख्या 15 थी। जब कोई संख्या 15 थी तो हम लोगों को गुणा क्या कराना था, 5/3 का गुणा कराते हैं। अगर इस संख्या में हम लोग मान लीजिए 15 संख्या थी, 15 में हम लोग 5/3 का गुणा कराते तो संख्या कितनी आती, 25 आनी चाहिए थी। मगर उसने क्या किया, 5/3 की जगह 3/5 का करा दिया। तो अगर 15 में हम लोग 3/5 का कराएंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, तो इसको काट देंगे तो संख्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो संख्या आनी चाहिए, देखिए 25 आ रही है 9, तो कितने का अंतर आ रहा है, तो देखिए अंतर आ रहा है 16 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, इसमें आ रहा है 16 का अंतर आ रहा है। कितने में आ रहा है, 25 में आ रहा है इंटू 100, इसको काट देंगे 25 चौके 100, 16 चौके 64% का। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, मतलब कि 64% प्रतिशत की
टूटी हुई। तो देखिए क्वेश्चन कितना ही आसानी से हो गया। हम लोगों को क्या करना था, इसका स्क्वायर कर देते तो ये पहली संख्या आ जाती है, इसका स्क्वायर कर दूसरी संख्या, इसका अंतर कर देते सीधे सीधे आ जाता है, यानी कि अंतर आ जाता 16/25 × 100। सीधे सीधे देखिए एक ही लाइन में आंसर आने वाला था, वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें 2 ट्रेनों की लंबाई दे रखी। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं, तो ट्रेन को मान लेते हैं L1, और L1 की लंबाई दे रखी है 120 मीटर, और L2 की लंबाई दे रखी है हम लोगों को 180 मीटर। L1 की चाल दे रखी है 34 किलोमीटर पर आवर, और L2 की चाल दे रखी है हम लोगों को 32 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या कह रहा है, दोनों ट्रेनें सापेक्ष आ रही, मतलब कि क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की, मतलब विपरीत दिशाओं में। एक ट्रेन इधर से आ रही है तो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। जब दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे की तरफ आती तो क्या होती है, उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए चाल इसकी है, मान लीजिए इसकी है 32 और इसकी है 34, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस मतलब कि कुल दूरी हो जाएगी 120 + 180, टोटल कितनी हो जाएगी, ये 300 मीटर दूरी हो जाएगी। देखिए टोटल दूरी 300 मीटर हो गई, और चाल कितनी हो जाएगी, तो 34, चाल कितनी हो जाएगी, तो देखिए चाल हो जाएगी 34 प्लस अगर 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मतलब कि 66 किलोमीटर, 4 2 6 3 3 6, यानी कि 66 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों को बताना समय कितना लगेगा, तो सीधे सीधे फार्मूला होता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। देखिए हम लोगों के पास स्पीड दे रखी है, हम लोगों को टाइम निकालना है, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड ऊपर नीचे हो जाएगी, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारी है 300 मीटर, चाल हमारी है 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कराएंगे, तो 300/66 गुणे 5/18। अब इसको काटते हैं, देखिए इसको काटेंगे 11 बार जाएगा, इसको काटेंगे 6 बार चला जाएगा, सॉरी 3 बार चला जाएगा, और 3 और इसको काट देंगे तो ये जाएगा 6 बार, यानी कि ये हो जाएगा 60। तो देखिए 3 का गुणा ऊपर करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 × 18 180/11 सेकेंड लगने वाले हैं। कितना समय लगने वाला है, 180/11 सेकेंड लगने वाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इन पर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं बुरे हैं। देखिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या दे रखा है, 8 cot थीटा बराबर दे रखा है 6, तो हम लोगों को sin थीटा + cos थीटा। देखिए 8 cot थीटा बराबर 6 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, cot थीटा का मान निकालते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे अगर हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 से काट देंगे तो 3/4 आ जाएगा। देखिए cot थीटा का मान 3/4 आ गया। अब हम लोगों को sin थीटा + cos थीटा इसका मान निकालना है। तो क्या निकालना है, sin थीटा प्लस में cos थीटा अपान में sin थीटा माइनस में cos थीटा निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को cot थीटा का मान, cot का मान पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ही cot बना लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, sin कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें से sin कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, देखिए ऊपर से हमने sin कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 + cos थीटा अपान में sin थीटा। वहीं नीचे भी अगर हम लोग sin कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा कॉमन लेंगे 1 माइनस में cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा होता है। देखिए हम लोग इसकी जगह ये रख देंगे, तो देखिए sin थीटा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 प्लस में, देखिए यहाँ रखते हैं 1 प्लस में हो जाएगा cot थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा। देखिए cot थीटा का हम लोगों को मान पता है, तो क्या रखेंगे 1 + 3/4 अपान में 1 माइनस 3/4 आ जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, तो 4 + 3/4 अपान में 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 3 7 आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर कितना आसानी से आ गया। आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम ही आसान है। कह रहा है एक कक्षा में 40% लगते हैं,
तो बॉय कितने हैं, तो बॉय देखिए 40% है, तो फिर गर्ल कितनी हो जाएंगी, गर्ल हो जाएंगी 60% हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या क्या है, हम लोगों को केवल इसमें औसत बताना कुल कितने छात्र % उत्तीर्ण हुए। तो क्या करेंगे, यदि 60% लड़कियां यानी कि लड़के जो हैं, यदि 60% लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 60 हैं, 60 का 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। उसके बाद 40% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि लड़के कितने हैं प्लस 40% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो टोटल हम लोगों को बताना है कि कितने % उत्तीर्ण हुए। तो देखिए कितने % उत्तीर्ण हुए, देखिए हम लोगों ने देखिए परसेंटेज दे रखा था, हम लोगों ने मान लिया टोटल हम लोगों ने मान लिया कि 100 लड़के थे, 100 मतलब टोटल 100 विद्यार्थी थे, जिसमें से 40% यानी कि 40 लड़के हो गए, 60% यानी कि 60 लड़कियां हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 60 लड़कों का 60% लड़के पास हुए, वहीं 40 लड़कों का 40% लड़के पास हुए। तो देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस का 16 बराबर 52%। यानी कि टोटल जो है, अगर इसका परसेंटेज भी निकालने चलेंगे तो 100 में से 100 कट ही जाएगा, तो 52% टोटल पास हुए। तो टोटल कितने पास हुए, 52% पास हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 300, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है, देखिए 7 क्वेश्चन रहने वाला है। 360 के हम लोगों को गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए पहले 360 दे रखा है, तो इसके क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। देखिए 36 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 4 3 12, 12 हैं 36। उसी प्रकार 2 गुणे 5 2 पंचे 10। देखिए ये हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, पावर लिखेंगे। तो 2 की पावर कितनी आ जाएंगी, तो 2 की पावर 3 आ जाएंगी, उसके बाद 3 की पावर 2 आ जाएंगी, उसके बाद 5 की पावर 1 आ जाएगी। तो देखिए अब गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए जितनी पावर होती है ना गुणनखंडों की संख्या में, जिसकी जितनी पावर होती है उस सब में क्या करते हैं, एक एक ऐड करके आपस में गुणा करा देते हैं। देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे, गुणे और 1 में 1 जोड़ेंगे। जो देखिए पावर्स लिखी उन पावर्स में ये करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 1 4, 2 1 3 और 2 1 3, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2। तो कितना आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 3 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आंसर निकल आया। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या रहने वाला, देखिए 8वां क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत दे रखा है। देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। उन्होंने क्या किया, एक संख्या उन्होंने ली जो कि 41 है। अब देखिए 12 संख्याओं का 15 है, तो 13 संख्याओं का हम लोगों को बताना है। एक संख्या इसमें ऐड की जिसका औसत कितना है, 41 है। तो देखिए 13 संख्याओं का औसत, अगर मान लीजिए सभी संख्याओं का औसत 15 है, तो क्या करेंगे, 41 में हम लोग 15 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 26 बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि हमने 15 क्यों घटाया, मान लीजिए जो 13वीं संख्या आई थी, तो उसने क्या किया, जो अपने साथ औसत को बराबर करने के लिए उसने क्या किया, सबको औसत का मतलब कि सबको 15-15 आपस में बांट दिया। जो 13वीं संख्या आई थी उसने क्या किया, सबको 15-15 बांट दिया। बाकी जो बचा उसने, बाकी जो बचेगा उसको भी हम लोगों को सब में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो देखिए 26 बचा, इसको 13 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक को देखिए 2 मिलेगा। यानी कि औसत पहले जो 15 था, प्रत्येक को 2 की एक्स्ट्रा आ गए, तो कितना सबको मिल गया, तो टोटल देखिए सबको मिल गया 17 एवरेज आ गई। कितना आ गया एवरेज, देखिए 17 एवरेज आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में एचसीएफ निकालना है। देखिए 28 p की पावर 5 एंड q की स्क्वायर, एंड दूसरा क्या है 70 p की पावर क्यूब और q की पावर 4 दे रखा है। अब हम लोगों को क्या बताना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं में मिलता है, जो दोनों संख्याओं में मिलेगा वो एचसीएफ होता है, और एलसीएम होता है जो दोनों संख्या में मिलता है वो भी, और जो नहीं मिलता है वो भी। तो देखिए इन दोनों संख्या में क्या मिल रहा है, 28 और 70 है। 28 और 70 में क्या मिलेगा, इसमें इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 और 2 आ जाएगा। इसके करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 और 5 आ जाएगा। देखिए इसमें 14 मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। इसमें देखिए p की पावर 5 है, यहाँ पर देखिए मिनिमम पावर कितनी है,
3 है, तो जो मिनिमम पावर होती है एचसीएफ में वही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी का क्यूब लिखेंगे। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 4 है, इसमें कितनी है, मिनिमम पावर 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्यूब। तो देखिए एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 14 पी क्यूब एक्स क्यू स्क्वायर आ गया। देखिए यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एक कार को 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहने वाला है, ए प्लस बी जो है वो किसी कार को 15 दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी और सी, बी प्लस सी इसी कार को कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए इसी कार को कर सकते हैं 20 दिन में। देखिए इनका एलसीएम टोटल जो वर्क निकालेंगे तो इन सबका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना रहने वाला है, एलसीएम 60 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी 60 काम को 10 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6। 15 करते हैं, 15 दिन में 2 करते हैं तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 चौके 60। 20 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता आ जाएगी 3। देखिए इनकी ए प्लस बी की इनकी क्षमता आ गई। अगर इन तीनों की सिंगल क्षमता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, 4, 10, 3, 13। तो देखिए क्या रहने वाली है, 13/2 इनकी क्षमता रहने वाली है। सॉरी, इसको 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 13/2 इन तीनों की क्षमता रहने वाली है। अब वो कह रहा है वे मिलकर 8 दिनों के लिए कार्य करते हैं। यानी कि तीनों ने क्या किया, तीनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो जब अगर 8 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, तो 2 चौके 8, तो 13 चौके 52 काम इन्होंने कर दिया। जब 52 काम कर दिया तो अब हमारे पास काम कितना बचा, तो देखिए टोटल काम हमारा था, कहाँ गया टोटल काम, हाँ टोटल काम 60 था, 52 कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 60 माइनस 52 बराबर हमारे पास काम जो बचा वो बचा 8 काम बचा। अब हमको करवाना किससे है, हमको सी से काम करवाना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। देखिए सी की क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी की क्षमता इसमें से घटा देते हैं, मतलब कि टोटल में से ए प्लस बी की क्षमता घटा देते हैं। तो टोटल क्षमता देखिए 13/2 दे रखी है, उसमें से अगर हम 6 घटाएंगे तो 6 दूनी 12, 13 माइनस 12/2, तो ए की क्षमता हमारी कितनी निकल, सी की क्षमता निकल के आ गई 1/2। तो देखिए 8 काम को अगर हम लोग 1/2 से करेंगे तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, 16 दिन में सी जो है बचे हुए कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देगा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन कितने शॉर्ट तरीके से करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन हम करवा देंगे। अब वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।